ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु दर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म च असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते बस। लोक संग्रह का मतलब क्या है ये तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया। भाष्य में भाष्यकार आचार्य शंकराचार्य जी ने लोक संग्रह का मतलब क्या है? उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। तो लोक संग्रह के लिए सभी व्यक्ति हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। अच्छा, किसको करना चाहिए? अज्ञानी को भी और ज्ञानी को भी। माने आत्मज्ञान होने से पहले जो अज्ञान की स्थिति है, उस स्थिति में जो है वो उस अविद्या माने अज्ञानी को भी यही करना चाहिए। तो लोक संग्रह कर्म माने उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम करना चाहिए सभी के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, मनुष्यों के लिए ही कम से कम काम करे। ठीक है। फिर ज्ञान के बाद, ज्ञानी बनने के बाद आत्मज्ञान हो गया तो क्या करना चाहिए? तो ये भी यही करो, लोक संग्रह। तो जनक आदय, जनक राजा जनक का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य जी के भाष्य में ये तो स्पष्ट कह दिया कि ये दो तरह से भी देखना चाहिए, लेना चाहिए कि ये थी कि पूर्व स्थिति में भी इसी के लिए कर्म करो और ज्ञान अवस्था माने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इसी के लिए कर्म करो या सेवा करो। ठीक है। तो फिर लोक संग्रह का कर्तुम अर्हति कथम च इति उच्यते। देखिए, लोक संग्रह किसको करना चाहिए? माने ऐसा कोई विशिष्ट अधिकारी तो है क्या? कोई एक विशिष्ट व्यक्ति है उसी को करना चाहिए लोक संग्रह तो है। एक दृष्टिकोण से देखोगे तो विशिष्ट व्यक्ति कौन है? प्रधान, जो प्रधान है। मगर ये प्रश्न उठाया जाता कि प्रधान कौन है?
तो हमारे गुरुदेव और अनेक प्रकार के महात्मा लोग ये इस पर व्याख्यान किया कि हर व्यक्ति किसी ना किसी एक पुरुष के लिए या व्यक्ति के लिए आदर्श है ही, है नहीं? तो कोई ना कोई हमारे और अपने और देख रहे हैं कि जैसा ये करेगा वैसा मैं करूंगा, ठीक है? तो सभी लोग प्रायः एक आदर्श पुरुष बन गए, ठीक है? एकदम निकम्मा आलसी व्यक्ति जो है वो भी और किसी किसी को प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, बैठे बैठे प्रेरणा दे रहे हैं। एक भीख मांगने वाला दूसरा भीख मांगने वालों को प्रेरणा देते हैं कि देखो ये अनुकरण करता है। तो इस दृष्टि से देखोगे तो फिर सभी लोग प्रधान ही हैं। और वास्तव में यहां पे प्रधान पुरुष कौन हो सकता है कि श्रेष्ठ पुरुष, माने सोसाइटी में या संघ में जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो राजा के रूप में, पालक के रूप में जो भी है, गुरु के रूप में गुरु के स्थान पर जो बैठा है, गुरु स्थान पर, तो ऐसे जो आदर्श पुरुष लोग हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, यानी तो पालक परिपालक करने वाला, पालन करने वाला लोग होते हैं, तो इनके ओर देख करके वही प्रधान है। तो जैसा प्रधान ऊपर से जैसा करेगा वैसा ही अनुकरण बाकी सभी लोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं उन लोगों को जो प्रमाण, जैसे जो 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 वो लोग जो प्रमाण, जिसको प्रमाण मानते हैं, उसी को बाकी जिनको वो अनुकरण वाले जो भी है वो सभी लोग इसी को, व्यक्ति को, और जिसको ये प्रमाण मानकर बैठता है उसी को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन में अनुकरण करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि देखिए मैं प्रधान पुरुष नहीं हूँ, श्रेष्ठ पुरुष नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, नो, ये छोड़ दो, ठीक है? और भगवान कहते हैं यदि अत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विप्रतिपत्ति ही तर्हि माम किम न पश्यसि। अच्छा, इस लोक संग्रह कर्ता या कर्तव्यतायाम, माने इस लोक संग्रह की कर्तव्यता जो भी है उसके बारे में या उसमें यदि तुमको कोई शंका और भी रहे तो मुझे, मेरे और क्यों नहीं देखते हो तुम? क्योंकि अर्जुन के मन में ये क्या था कि एक बार संन्यास ले लिया या आत्मज्ञान हुआ, दुनिया से दूर, और कोई जिम्मेदारी नहीं है, कर्म करना कोई बेकार है, किसी के लिए अभी जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है, बस ऐसे बैठो मुक्त हो जाओ, तो पाप है न पाप है न पुण्य है, सबसे मुक्त पुरुष हो गया, तो इसलिए कर्म से मैं भाग सकता हूं। इनके मन में अभी तक बैठा है ये। देखिए, ढूंढ रहे हैं, कोई एक चांस मिल गया, अवकाश ढूंढता है, ढूंढ रहे के और भागने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं, ईश्वर हूं, तो भी मुझको भी कर्म करना पड़ रहा है। तो मेरे ओर देखो कि ज्ञानी हुआ, एक ज्ञानी को भी यही काम करना है। प्रायः वास्तव में ज्ञानी लोग यही करते हैं। भगवान रमण महर्षि करते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो व्यक्ति ज्ञान अवस्था में पहुंचकर ज्ञानी बन गया माने अपना आत्मा का जो स्वरूप जो है वो जान लिया, मैं कौन हूँ या मैं, इसका अनुभव रूप में जान लिया, तो बाद में लोगों की दृष्टि से ये लगता है कि वो कुछ करता नहीं। शायद वो स्थूल रूप में बाहर की दुनिया में लोगों की दृष्टि से, उनके आंखों में ये जो महात्मा है बिल्कुल एक जगह पे बैठा है, कुछ नहीं करता। अच्छा, भगवान कहते हैं रमण महर्षि ये गलत है, क्योंकि उनकी जो अस्तित्व है पृथ्वी पे, है ना, सिर्फ रहने मात्र से ही वो महात्मा सभी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सबके लिए कर्म कर रहे हैं, सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। माने दुनिया की भलाई के लिए इनका अस्तित्व मात्र ही काफी है। सिर्फ रहे तो काम हो गया। देखिए, विभांडक चरित्र हमने पढ़ा कि नहीं महाभारत में? विभांडक याद है?
छोड़ दिए, मैं तो नहीं बोलूंगा अभी कहानी। तो विभांडक के जीव में विभांडक को लाया गया जबरदस्ती, इनको देखिए लाया गया, फिर बाद में शहर में सारे राज्य में फिर क्या बोलते बारिश हुई, फसल हो गया, सब कुछ मिल गया। तो इसीलिए तो महात्मा लोग रहें जहां रहें, बस वो काफी है, उनका रहना ही बड़ा कार्यक्रम है। तो इसीलिए पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा रहना, मैं हूं तो भी काम कर रहा है, फिर भी मैं हाथ उठाकर पैर उठाकर, मैंने चलते हुए फिरते हुए हाथ पैर हिलाते हुए मैं कर्म कर रहा हूं। तेरे घोड़ों का ड्राइवर बन गया है कि नहीं बताओ, रथ सारथी बनकर चला रहा हूं कि नहीं अभी, और हाथ पैर घुमाना पड़ रहा है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं माम किम न पश्यसी, ये मेरे और क्यों देखते नहीं हो तुम, सब बेकार लोगों के ओर देखते रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरे ओर देखो, मुझको देखो, मुझसे सीखो, मैं ही एक प्रमाण हूं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। देखिए मेरे ओर देखो, बताते हैं भगवान, न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यम त्रिषु अपि लोकेषु किंचन किंचिदपि। मेरे और देखो अर्जुन, अच्छा इन तीनों लोकों में हाँ मेरा कर्तव्य कर्म कोई नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए बोले कर्तव्य प्रत्यय माने इट हैज टू बी डन, मस्ट बी डन, ऑब्लिगेशन हो गया, ऑब्लिगेशन। भगवान कहते हैं तीनों लोकों में मुझको ये कर्म करना है, भगवान को करना ही पड़ेगा, ये भगवान का काम है। भगवान किस लिए बनाया दुनिया को, भगवान के लिए नहीं बनाया। हम तो पूछते बेकार प्रश्न भगवान से, भगवान किस लिए बनाया, ऐसी दुनिया क्यों बनाई, है ना, पूछते हैं कि नहीं लोग, पूछते हैं कि नहीं, नहीं पूछते, बहुत लोग पूछते रहते हैं भगवान तुमने ऐसा क्यों बनाई। मैं पढ़ रहा था न्यूज़, अभी न्यूज़ माने कुछ ये, द वर्ल्ड्स वेल्थ 50% ऑफ द वेल्थ इज पोसेस्ड बाय 85 पीपल इन द वर्ल्ड। वो बता रहे हैं कि इन सभी लोगों को एक ही रेल पट्टी में बिठाया जा सकता। कल आप पढ़ लोगे, अखबार में आ जाए। माने जो पावर्टी 50% और इनके पास है, और बता रहे हैं कि 46% ऑफ वर्ल्ड वेल्थ इज पोसेस्ड बाय 1% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। वो तो पूरा स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अभी इंडिया में 10 साल में ऐसे लोगों की जो संख्या है, इनका प्रतिशत बहुत बढ़ गया, बोलते हैं कुछ परसेंटेज दिया है। माने ये भारत में नहीं, केवल हर जगह दुनिया में। और अमीर लोगों के जो टैक्स पेमेंट है वो घटते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ते जा रही है, उनकी जो टैक्स है और घटते जा रही है, वो भी बताया। रिपोर्ट तो आ गया, कुछ होगा नहीं जब तक आदमी के अंदर परिवर्तन नहीं होता। देखिए
हमारे जो कर्तव्य है, हम कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान के लालच है, कुछ चाहिए है, कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं देखिए बेटा, तीनों लोकों में मेरा कर्तव्य कुछ भी नहीं है, बस। तो ये नहीं पूछ सकते हो कि भगवान मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। तू कौन है पूछने वाला? मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है, मैं किसी को जवाब देना ये भी जरूरी नहीं है। और उल्टा सीधा बात किया तो फिर मैं जो कर रहा हूं ये सब मैं ऐसे ही कर रहा हूं, बस तेरी भलाई के लिए, तेरे से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बता रहे भगवान, देखिए त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरा कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए, दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट मोटिवेशन थियरी। माने जिस व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं है, जो बोलते हैं न अनवाप्तव्यम आप्तव्यम वा, माने कस्माद न अनवाप्तव्यम, अनवाप्तम माने अप्राप्तम, अप्राप्त वस्तु, मुझे यही नहीं, ये वस्तु नहीं मिली या नहीं मिला, मुझे ये चीज़ नहीं मिली जीवन में, या मुझको नहीं मिली, ऐसा अनवाप्तव्यम कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, मुझे ये नहीं मिली ऐसा कुछ है ही नहीं डिक्शनरी में। और अवाप्तव्यम माने न अनवाप्तव्यम अप्राप्तम, अवाप्तव्यम प्रापणीयम तथापि, और इसके बाद में जो प्राप्तव्य वस्तु है आगे कुछ प्राप्त करना है, ऐसा भी कुछ है ही नहीं। देखो हमारे जीवन में आप एक कॉलम बना सकते हैं पेज में कि मैं जीवन में जो जो चाहती थी ये सब चीज़ नहीं मिली, इसका लिस्ट बनाओ। अच्छा, और मज़ेदार बात यह है कि यदि आप उस लिस्ट में एक वस्तु का जो जोड़ दिया और वस्तु को मैंने पढ़ लिया, पढ़कर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप कम से कम अब ले लो, अब मिल जाए आपको, अब दे देते, चलो ले लो, ये चीज़ नहीं मिली, अब वही चीज़ मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ले लो, स्वीकार कर लो। बोलता है कि अब क्या फ़ायदा, क्यों? ये बचपन का खिलौना मैंने मांगा था बचपन में, जब 2-3 साल 4 साल की उम्र में, वो तो तब नहीं मिली, अब आप देने लग गए। अच्छा, तो फिर अभी फायदा नहीं है ना? नहीं है तो छोड़ दो दिल से। नहीं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? मुझको उस उम्र में वो चीज नहीं मिली, ये जीवन भर याद रखूंगा। आपको समझ में आ रहे हमारे संकट? अब मैं आपको लिस्ट दूंगा, चलो बताओ आपके जीवन में जो जो क्या चाहते थे, जो जो नहीं मिले, वो सारे वस्तुओं का लिस्ट बनाओ। बनाएंगे, खूब बनाएगा सब लोग। मैं बचपन में साइकिल मांगा, नहीं दिया, बचपन में बाइक मांगा, पापा ने नहीं दिया, बचपन में वो मांगा, नहीं दिया। समझ में आ रही बात? अभी देखो हम इतने नीच में, नीच है, नीच माने बहुत नीचे गिर गए। अच्छा, जीवन में क्या क्या प्राप्त भी करना? अरे मरते हुए आदमी से भी पूछो कि और कुछ रह गया है क्या? बहुत कुछ रह गया बोलता है। अभी कम से कम आराम से मर लो। कैसे मरूं? तू दुकान छोड़कर मुझसे बात कर रहे हो, मेरे दुकान की हालत क्या होगी? जाओ दुकान में, करके मर गया चिल्ला के। तृप्ति किसी को भी नहीं मिलती। तो भगवान कहते हैं न अनवाप्तम, माने जिस ये चीज़ नहीं मिली, ऐसा नहीं मिली, ऐसा कैटेगरी में कोई वस्तु नहीं है। और मिलना है आगे भविष्य में, कुछ प्राप्तव्य करना है, उस प्रापणीयम तथापि नहीं है। तथापि माने इवन दो, तथापि तो भी वर्ते एवच कर्मणि अहम, मैं तो लगातार कर्म कर रहा हूं। अरे भाई क्यों कर रहे हो? वही तो मेरा हालत देखो, मेरी हालत देखो, मैं लगातार काम कर रहा हूं। वाह! तो अब देखिए, आप कोई मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बात करते हो, माने एक आदमी को आगे प्रेरणा किस चीज़ को या लक्ष्य को, कि कोई एक आमदनी या ये कोई लाभ को दिखाकर आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, है कि नहीं? बताओ भाई की बने, बताओ ना। ऐसे प्रेरणा दे सकते हैं क्या?
नहीं है। पर भगवान कहते हैं मेरे प्रेरणा ऐसी है कि लभ्य वस्तु लाभनीयम, माने जो आगे भविष्य में प्राप्त करने वाले वस्तु कुछ भी नहीं है, अभी तक जीवन में मिला ऐसा भी नहीं है, फिर भी लगातार कर्म कर रहा हूं, तो मुझको देख करके करो। तो अर्जुन ने देखा भगवान से, ये तुम्हारी कुजली है, लगातार कर्म करना, फिर भी कर्म करना, जो प्राप्तव्य वस्तु नहीं है और अप्राप्त वस्तु भी नहीं थी, तो इसीलिए तो भी कर्म कर रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ तुम ही हो। हाँ, और कौन हो सकता है भगवान के अलावा? पागल है क्या? वो भी लगातार काम कर रहे हो। बोलते हैं अरे बेवकूफ, यदि मैं नहीं काम करता तू भी नहीं रहता, ये प्रश्न पूछने के लिए। पहले तू नहीं रहता रे, तू रहे तब प्रश्न पूछे। तू नहीं रहेगा तो कैसे पूछेगा? अरे वाह, तो फिर क्यों काम कर रहे हैं? मेरे प्रेम न द्वेष्योस्ति न प्रेम, प्रेम भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, फिर कोई प्रेरणा कुछ भी है ही नहीं। कुछ मिलना है, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। कुछ खोया? अरे कुछ खोया नहीं। ये देखिए, ये देखो, ये है, इसी प्रेरणा को लेकर के महात्मा लोग कर्म किए। इसी प्रेरणा को लेकर के सभी लोग देश के लिए, संघ के लिए, प्रजाओं के लिए कर्म कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ महात्मा लोग ऐसे दुनिया में हैं, उनको न कीर्ति चाहिए, उस सेवा में शरीर भी गिर जाए तो गिरने दो, तो क्या हुआ? मैं तो नहीं हूं, शरीर तो मैं नहीं हूं। तो भगवान कहते हैं यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः यदि ययम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानु मनुष्या पार्थ। ये इसमें और मजेदार बात है। बोलते हैं अरे भैया यदि माने पुनः, फिर देखो यदि माने इफ, यदि अहम न वर्तेयम जातु कदाचिद कर्मणि अतंद्रितः अनलसः। देखिए मैं, अच्छा मेरे देखो, अब देखिए हमारे मन में क्या है ना, अब कोई सेवा के लिए चले गए ना, तो मिशन में सेवा कर रहे हैं, या कोई कुछ दान दक्षिणा दे रहे हैं, या कोई कुछ श्रमदान दे रहे हैं, और हम ये कुछ करने के बाद बहुत कर लिया, बहुत किया, मैंने बहुत किया बहुत हो गया, बहुत किया, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? बहुत किया, मैं बहुत किया, लगातार सेवा किया, इस संस्था में, इस आध्यात्मिक संस्था में, उस आध्यात्मिक संस्था में, परिवार के लिए, न संघ के लिए बहुत कर चुका हूं, जीवन में बहुत कर चुका हूं। ठीक है, बहुत कर चुका हूं मैं। ठीक है, बहुत थक गए हो गए, बहुत हो गए, अब बस काफी है भाई, आराम ही आराम चाहिए, हटो यहां से, चले जाओ यहां से। बोलते कि नहीं, मान लेना, नहीं तो डंडा देखो इधर, पकड़। हम बोलते हैं ना, अच्छा भगवान कहते हैं कोई अपेक्षा नहीं है, कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं है, जो नहीं किया वस्तु ऐसे लिस्ट में क्या कुछ भी नहीं है, और मैं लगातार कर्म कर रहा हूं। अच्छा, और कैसे कर रहे हैं? अतंद्रितः, अतंद्रितः माने तंद्रा, स्लगिशनेस। अतंद्रितः माने बिना बोर हुए। अरे बोरिंग हो रहा है, बार बार वही काम, बार बार यही काम, कितने साल करे, थोड़ा आराम करे, आराम नहीं ले सकता। अतंद्रितः
वही काम बार बार, और बोर बिना बिना हुए, तो बोरिंग नहीं होते उनको, बोर नहीं होते। देखिए, हाँ, अनलसहा, कभी थकावट के कारण, कभी ये मन में थक जाते हैं, बुद्धि में थक जाते हैं, आदमी थकता है, आदमी बुद्धि में भी थक जाता है कि बस बहुत सोच लिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर लिया, बहुत ये कर लिया, थक जाते हैं आदमी। तो भगवान कहते हैं बिना थकावट, लगातार, बार बार एक ही तरह का कर्म दोहराते हुए, बार बार करते हुए, कल्प के बाद कल्प, देखिए एक कल्प हो गया, फिर दूसरा कल्प, तीसरा कल्प, चौथा कल्प, बस यही प्राण कोटि, यही बेवकूफ़ लोग, उन सबको फिर मार्गदर्शन, हाँ, उनके प्रति प्रेम, फिर उनको आधार बनना, उन सब के लिए आधार बनो। जो जो वासनाएं हैं उन सबकी वासनाओं की पूर्ति के लिए एक दुनिया बनाओ, वातावरण बनाओ, यही काम। किसी को बोलने की कुजली है, किसी को सुनने की कुजली है, जैसे हम दोनों बैठे इधर, तो दोनों की कुजली पूर्ति के लिए तो भगवान ने ये दुनिया बनाया है कि नहीं? देखिए, तो इसीलिए भगवान कहते हैं जातु अकर्मणि मन कर्मणि अतंद्रितः, आलस्य रहित। देखिए, आलस्य रहित, आलस्य माने के मतलब क्या है? शुरुआत देरी। आलस का मतलब क्या है? जो शुरू करते हैं, जो कर्म जिस समय शुरू करना है उससे आप हटकर देरी किया, उसको बोलते हैं लेजीनेस। याद रखना, मूल सूत्र क्या है इसका? जो कर्म जिस समय करना है, समय का आरंभ से हटकर और देरी किया तो आप हो गए अलस। अब बताओ, आप बताओ, आप अलार्म लगाया 3 बजे, 3 बजे तो ठीक है, 7 बजे आपके लिए 7 बजे, तो गुस्सा से देख रहे हो, 3 बजे अलार्म थोड़े लगाते हैं, ठीक है, तो 6 बजे अलार्म लगाया, अच्छा सो गए, 6 बजे उठेंगे, ठीक है, घंटी बज गई, हाँ जी, देख लिया, बंद कर दिया, सिर पर इसको मारा तो चुप हो गया बेचारा। कहते हैं ना वो पुराना वो स्टाइल का, आजकल नहीं आ रहे थे बड़े लंबी वाले, मेरे को एक 4, 5, 10, 15 चाहिए, कोई सी का हो तो दे देना, मैं पैसा दे देता हूँ, क्योंकि यही गिफ्ट करना चाहता हूँ, ये ज़बरदस्त है, 15 मिनट चलता है, पूरी की दे के छोड़ देने का, मज़ा आएगा। और अपने से दूर रखो, कहाँ? अलमीरा के ऊपर, जैसे कि बिना सीढ़ी छेड़ नहीं सकते आप। अब सो जाना, अब ऊपर से चिल्लाएगा, या आप इतना इरिटेट होता है कि आप पलंग से उठकर उसको बंद करने में वो फिर खुद के बच्चा ने और कहीं रख दिया सीढ़ी या स्टूल, वो लेके ढूंढते लेके आया, उस समय में सब नारे नींद खत्म हो गए। अब घड़ी जैसे आप पकड़ बंद करने ऊपर चढ़े और हाथ पहुंचाया, अब चुप हो गए, आप दबाने से पहले, दबाने का मौका भी नहीं देते, चुप हो गए। माने जब उठना नहीं उठा तो आप आलसी हैं हर काम में। माने भगवान में, भगवान के कार्यक्रम में या इस धर्म में अलसत्व आ गया हो समझो, तो दुनिया चलती क्या? पृथ्वी घूम रही है कि नहीं? बस 1 2 क्षण, 3 क्षण, 4 क्षण, 5 मिनट की लेट हो गए समझो घूमना, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अच्छा, दिल, हार्ट बीट, उसमें थक गए बहुत सारे, क्या करूं मैं, 15-20 दिन थक गए, आराम करती हूं, आराम कर लिया। आप रहेंगे नहीं? देखो, ये सृष्टि क्रम में अलसत्व नहीं है, यही भगवान बताना चाहते हैं।
जो जो धर्म अपने हाथ में रखकर चला रहे हैं ना, उनमें कोई अलसत्व नहीं है, और जो जो कर्म हमको छोड़ दिया ना, उस पर सब कर्मों में अलसत्व है। तो भगवान कहते हैं, प्रभु अर्जुन, बिना कोई कारण मुझे कर्म करना पड़ रहा है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब देखिए, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण तंद्रितः, मैंने बिना बोर होकर लगातार अलसत्व को छोड़कर यदि हम नहीं करते कर्म, फिर मैंने जीवन में भगवान कृष्ण के रूप में कह रहे हैं, मैं भगवान कृष्ण हूँ, और इसी मेरे को ही फिर लोग प्रमाणित मानकर, एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करके, वो भी अपने जीवन में सारा कर्म छोड़कर बैठते हैं। देखिए, इसीलिए प्रमाण बनने के लिए ही आप जितना जितना ऊपर उठते हैं जीवन में, उतनी से ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उसके अनुसार आप प्रमाण बनकर रहना मुश्किल है लोगों के लिए। हमारा गुरुदेव देखिए, तो महात्मा लोग देखिए, कई महात्मा लोग हैं तो समय के अनुसार कर्म करते हैं, लगातार कर्म किए। और गुरुदेव कभी किसी दिन नहा के बिना नहाए आ गया, न तो समय पर ये नहीं आया, न तो प्रवचन नहीं किया, न तो काम नहीं किया, एक चिट्ठी लिखी तो जवाब नहीं दिया, तो फिर सभी लोग उसी को प्रमाण मानकर ले लेते हैं। हमारा गुरुदेव तो वो खूब खा के सोते थे, हम भी खूब खा के सो जाते हैं, मगर तेरा गुरु तो पहुंच गया, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मतलब, भैया गुरु से सीखना है, हाँ जी हाँ सीखना है, और जो जो अनुकरण कर सकते हैं हम कर रहे हैं। गुरु का पेट बड़ा है, ज़्यादा खाते थे, हमारा पेट है ही नहीं, फिर भी हम ज़्यादा खा कर पेट बढ़ाकर खाते हैं, क्योंकि इसको अनुकरण करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। शास्त्र ने क्या कहा बताओ, शास्त्र क्या बात कही, किस बात कही शास्त्र? गुरु का आश्रय लो, जैसे गुरु करते वैसे तुम करो। तो मैं एटलीस्ट जो जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। ये गलत विचार है। तो इसीलिए गुरु का उपदेश मानकर आगे बढ़ना, गुरु जैसा करते हैं वैसा करने के लिए प्रयास मत करो, गुरु जैसे बोलते हैं वैसा करो, वे जैसे करते हैं उसका वैसा मत करो। बल्कि हालांकि कुछ चीज़ कर सकते हैं तो कर लो, ऐसा कुछ चीज़ है, मगर सीखना है तो सीख लो। मगर सब चीज़ जो गुरु करते हैं, हर चीज़ शिष्य को करना असंभव। मगर गुरु खुद शिष्य के लिए, उस शिष्य को एक एक को मन में रखकर, जिसको जैसे बोलना है, जैसे बोलने से जैसे वो सुनेगा, जिसको जो चाहिए, जो गुरु जब देता है ना, उसको मानकर, मैंने उपदेश को मानना, उनका आचरण को, सभी आचरण, उनमें जो भी आचरण है, सभी आचारों को हम अनुकरण करने के लिए प्रयास यदि करना चाहते हैं तो ही नहीं होगा, नहीं होगा। गुरु सब कुछ खा ले जाता है, खाता है, सब कुछ हजम कर लेता है, आप नहीं कर सकते। और गुरु खाए बिना भी रह सकता है, आप नहीं रह सकते। एक बार गुरुदेव देखिए, रात भर, मैंने उनका डिनर हो गया, मैंने सुना है तो है ही अनुभव, सिद्धवड़ी में भोजन खाने के बाद महात्मा लोगों का ना, ये इनका व्यवहार आचार, ये स्थूल दृष्टि से देखकर पहचानना मुश्किल है, उस पर अनुमान लगाना ये गलत होता है। ठीक, उन्होंने क्या किया, अपने टीवी के सामने जो टेनिस जो देखता है ना, बहुत सारा सीरीज पड़ी है टेनिस मैचेस की, बैठे बैठे कुछ कर्म करना चाहते हैं भगवान गुरुदेव, कभी आंख बंद कर लेते, कभी खोलते हैं, कभी सोचते हैं, कभी ऐसे उंगली घुमाते हैं, कभी ऐसा बोलते हैं। उनके चेष्टाएं अलग अलग चेष्टाएं हैं। तो बैठ गए रात को, डिनर खा के बैठ गया हूँ टीवी के सिद्धवड़ी के। तो फिर गुरुदेव जब बैठे हैं, वहाँ का जो आचार्य थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी प्रसिद्ध है, अभी जो है वर्तमान, जब वो वहाँ रहते थे वो भी बैठ गए। फिर गुरुदेव तो बैठे हैं, तो उनको छोड़कर कैसे जाएं? तो कोई भक्त लोग बैठ गए, गुरुदेव के साथ सत्संग करेंगे, मज़ा आएगा,
बस उन्हीं के साथ बैठना है। कब तक बैठ सकते हैं, ये तो उठ नहीं रहे गुरुदेव। अपना पैर सीधा करके स्टूल पर लगाकर बस मस्त में बैठा है गुरुदेव। सब एक एक करके छोड़ गए। नींद आ रही सबको, हम चलते हैं, हम चलते हैं, स्वामी जी हम चलते हैं, हम चले, सब चले गए। मगर जो महात्मा जी बैठे, जो आचार्य अभी, वो तो छोड़ नहीं सकते गुरुदेव को। अच्छा बैठे रहे, बैठे 12, 1, 2, 3, एक झप भी नहीं लगती गुरुदेव को, तो फ्रेश है। देख रहे थे टीवी, ये इनको नींद लग गई 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, 3 बजे, 3:30 बजे गुरुदेव टाइम देखा, 3:30 एंड ही गॉट अप, उठकर चला गया नहाने। क्यों? 6 o'clock 6:30 मॉर्निंग क्लास है, 5 बजे 5:30 में मेडिटेशन क्लास है, बाद में मॉर्निंग क्लास है। तो नहा तैयार हो गए। ये जो बैठे थे रात भर ना, उनको भी फिर गुरुदेव के साथ, वो भी कमरा में गए, नहाया, नहा के फिर गुरुदेव साथ ही रहे ना, आचार्य गुरुदेव है, आ रहे अब है, तो वो भी गए। अब उनको तो इतनी नींद लग रही थी पूछो मत। गुरुदेव फ्रेश है और आ गया, मेडिटेशन ले लिया, फिर कमरे में आया, कुछ कॉफ़ी पिया, फिर आधा घंटे का फिर मॉर्निंग क्लास के लिए चला गया, एकदम फिट। ये तो सो ही गए बाद में, बोले गुरुदेव की आज्ञा लिया और आज्ञा लेकर वो गुरुदेव मॉर्निंग क्लास बंक मारकर सो गए। नहीं होता, ये उनको लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता। यदि ट्राई करोगे तो फिर उठेंगे। कहाँ? कैलाश अस्पताल में। मैं कहाँ हूं? कैलाश अस्पताल में। क्यों? तो एक्सपेरिमेंट किया, इसी का रिजल्ट है ये। ध्यान से सुनना, सब चीजों में गुरु का जो आचरण शिष्य को करना, ये असंभव। जो चीज गुरु शिष्य को, मैंने शिष्य गण को जानबूझकर लोगों को कुछ दिखाते हैं, उनके लिए तो करो। जैसे गुरु उठकर संध्या वंदन करते हैं समझो, या प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर, तो तुम्हारे आचरण के लिए वे करते हैं, वो हम नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। गुरु ने आंध्रा का अचार के साथ कुछ खाना खाया, ठीका, आप भी ट्राई करोगे, एसिडिटी हो जाएगी। तो ये याद रखना। मगर प्रिंसिपल यही है, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म नहीं करता हूं, लोग मेरा को ही अनुकरण करते हैं और अपना सत्यानाश करके बैठते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं होता मुझे, बट सभी लोग नाश। इसीलिए और तथाच को दोषः इति आह, इसके अलावा और एक दोष भी है। यदि मैं लगातार कर्म नहीं करता हूं, और एक दोष भी है। क्या है? उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। देखिए और एक दोष है। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? मेरे ओर देखो, मुझको देखो, और मैं जैसा बोलता हूं वैसा आचरण करो। जैसा मैं करता हूं तो वैसा नहीं कर सकते हर चीज में, ठीक है। उत्सीदेयुः माने विनश्येयुः, विनाश हो जाए। उत्सीदेयुः माने सारे जो जितने भी क्या क्या विनाश होएगा। इमे सर्वे लोकाः, इमे माने ये सारी, कि भगवान के सामने, भगवान के लिए सारे लोक प्रत्यक्ष है। इमे लोकाः, इमे लोकाः माने भैया आपको क्या, कौन सा लोक दिख रहे हैं? इमे लोकाः प्लूरल, बहुवचन का प्रयोग आपने किया है। इमे लोका माने ये सारे लोक, ये सारे लोक माने आपको दिख रहे हैं, हमको दिखते नहीं। भगवान के सब कुछ देखते हैं, भगवान ही है। तो इसीलिए भगवान ये सारे जो लोक है,
एक नहीं अनेक प्रकार के लोक। ओहो, ये सारे जो लोक हैं, इन लोकों का अनुभव भगवान अर्जुन को दिखाएंगे बाद में, विश्व रूप में सब कुछ देखते हैं। तो इमे लोकाः, ये सारे जो लोक है माने लोक स्थिति निमित्तस्य कर्मणः अभावात् न कुर्याम कर्म चेत अहम। और लोक निमित्त, लोक स्थिति के लिए निमित्त बन गए जो जो कर्मणः कर्म है, उन कर्मों का अभाव होने के कारण, इसका मतलब क्या है, लोक स्थिति, लोक स्थिति माने इन लोकों को अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए, अपने अपने जो धर्म है उस धर्म में स्थापित किया गया लोगों को और उनको चलाने के लिए, धर्म के अनुसार ये सारे जो लोक हैं उसको उस धर्म के अनुसार लोगों का बर्ताव के लिए। देखिए, तो लोक स्थिति निमित्तस्य कर्मणः अभावात्, जो जो कर्म माने धर्म, प्रकृति में अनेक प्रकार के धर्म हैं, इन धर्मों के कारण ये सारे लोकों की स्थिति हो रही है, माने स्थिति में है, स्थित है। किस लिए स्थित है? क्योंकि ये सारे धर्म हैं, जो धर्म है वो जारी है। देखिए, एक ऐसा कर्म है कि पृथ्वी को अपनी ही जगह पे रखना और रखकर और अपने ही तेज, जितना तेज पृथ्वी को दी गई उसी तेज से अपने और ये सूर्य भगवान के और अपने और ये घुमाते चक्कर काटते रहना, यह एक बड़ा कर्म है। एक छोटा सा कर्म विश्व में उनके लिए ये कर्म है। ये कर्म यदि भगवान नहीं करते तो ये कर्म अभाव हो जाएगा। इस कर्म अभाव होने के कारण पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। देखिए, इस तरह से एक एक धर्म को आप ले लो, एक एक धर्म, अनेक प्रकार के धर्म हैं, शरीर के स्थित धर्म है। मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, और ये देखो बच्चों का जो जन्म कैसे होता है, पेट में बढ़ रहा है, इसका निर्माण कौन कर रहे हैं? तो निर्माण करने का एक कर्म है और उनको बाहर फेंकने का भी एक कर्म है। देखिए, माने हर चीज में, हर में अनेक प्रकार के धर्मों के कारण ही ये सृष्टि चल रही है। ये सारे लोक है अपने अपने जगह पे स्थित है। आहा, बुद्धि के द्वारा आप देख सकते हैं, पहला अनुभव से पहले। एक ने अनेक प्रकार के धर्म, इसीलिए लोक स्थिति निमित्तस्य कर्मणः अभावात्, ये सारे कर्म अभाव हो जाता है। कब? यदि मैं कर्म नहीं किया तो। आप खाना खा रहे हैं, हाँ, हजम करने का ये कर्म चल रही है कि नहीं दुनिया में, सृष्टि में? हाँ जी, अहम वैश्वानरो भूत्वा, किसके पेट में बैठे? सिर्फ मनुष्य के पेट में नहीं, पशु पक्षी जंतु सभी डाइजेस्टिव सिस्टम है सबको, जीर्ण कोश, सभी प्राणियों में पेट में जीर्ण कोश में बैठकर भगवान सबका जो खाना जो खा रहा है उसका हजम करके कर्म कर, ये धर्म एक है, सृष्टि में लागू है। अब यूं करो कि संकल्प करो कि जितने भी लोक हैं, जितने भी लोकवासी हैं, वासियों जितने भी हैं, इन सारे लोकों में इस वक्त, इस समय, हालांकि लोक अलग अलग लोकों में समय का भान भी नहीं होता, वहां पे समय भी नहीं होता एक्चुअली स्पीकिंग, तो भी फिर हमारे जो समय के अनुसार गणना करके तुलना करके देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस समय का प्रयोग मैं कर रहा हूं। तो इस वक्त का शब्द का प्रयोग मैं जानबूझकर कर रहा हूं। वास्तव में अनेक प्रकार के लोकों में समय का भान भी नहीं है, वहां पे समय क्या होता है ये पता नहीं लगता। ठीक है, इस वक्त में, इस समय में अनेक प्रकार के जीव है, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक जीव है, कोई अनेक प्रकार के रूप है। और ऐसा समझो कि जो जो जिन जिन लोकों में ये स्थूल रूप में मैं उदाहरण दे रहा हूं, स्थूल रूप शरीरधारी जितने भी हैं सृष्टि में, पता नहीं न जाने तो अनंत सृष्टि है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसके अलावा कहीं पे लाइफ नहीं है, कहीं पे जीव नहीं है, कहीं पे मनुष्य जैसा व्यक्ति नहीं है? ये कहना मुश्किल है, कठिन है। कहीं कोई है
तो अभी इस वक्त अनेक प्रकार के करोड़ों करोड़ों की संख्या छोड़ दो, गणना नहीं कर सकते, इतने प्राणी लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं। किसी देश में ब्रेकफास्ट का समय हुआ, किसी देश में लंच का समय हुआ, किसी देश में डिनर का समय हुआ। अब सभी लोग इसी वक्त कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, सब लोगों के पेटों में कुछ, पेट में कुछ, सब कुछ जब डालते जा रहे हैं। देखिए इस समय भगवान एक कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म है? हजम करने का। तो हजम करने का धर्म 24 घंटे जारी है कि नहीं बताओ? अब सोचो। तो हम वैश्वानरो भूत्वा माने जब जब हम कहते हैं तब नहीं नहीं नहीं, एक कर्म जो है भगवान टोटल कॉन्शियसनेस इन सभी उपाधियों के द्वारा एक ही समय में व्यक्त हो रहे हैं। किस रूप में, किस धर्म में? वैश्वानर के रूप में, इस समय, इस वक्त। अब इसका एक बार संकल्प करके भगवान को नमस्कार करके हाथ जोड़कर यूं सोचे और यूं इस पर थोड़ा विचार करे, और आपको यह अनुभव होता है कि एक शुद्ध अनेक चैतन्य जो भी है, अनंत चैतन्य जिसको हम भगवान कहते हैं, कृष्ण कहो, राम कहो, रुद्र कहो, शिव जी कहो, वो जो चैतन्य है इन सभी उपाधियों में एक ही क्षण में, उस समय अप्रतीत काल में, न तो यहाँ पे एक क्षण में, एक समय में जो जो खा रहे हैं उन सबको खानों को हजम कर रहे हैं। ये जो धर्म है, ये कर्म है, ये भगवान यदि उस एक धर्म से निवृत्त हो जाते हैं तो कितना गड़बड़ हो जाता बचाओ। इस तरह से अभी यूं कल्पना करो, हमें रुद्र नवकम में मैं ये सब व्याख्यान किया है, देखा है। कल्पना करो सारे लोकों में गति जहां जहां हो रही है, शायद गति प्राणियों की गति ले लो, बस सभी प्राणियों की गति में, वृक्ष जाति को छोड़कर जंतु जाति, मनुष्य जाति, हाँ तो भी, और अनेक सूक्ष्म शरीर में वो भी घूम रहे हैं, उनकी भी गति हो रही है। माने जहां जहां गति इस वक्त हो रही है, हम सब बैठे हैं, हम पैर से नहीं चल रहे हैं, तो हमारी गति अभी रुक गई इस वक्त। मगर इस सृष्टि में जितने लोग होंगे, जितने प्राणी हैं, वे सभी चल पड़ रहे हैं। बस अनेक सहस्र बाहो, सहस्र पैर जो भी है, अनेक सहस्र अनेकता, अनंत, तो अनंत पैरों से जो चलना तो चला रहे हैं, चलने का सामर्थ्य के रूप में, एक धर्म के रूप में भगवान का ही एक प्राकट्य है। इसको सोचो एक बार। एक धर्म है, माने चलने का सामर्थ्य के रूप में जो भगवान बैठे हैं, वो सामर्थ्य भगवान निवृत्त हो गया, समझो, निकाल दिया, तो गति अवरुद्ध हो जाएगी उसी क्षण, रुक जाती है। ये तमाशा नहीं, भगवत गीता माने, तमाशा नहीं है। तो अब भगवान कह रहे हैं, अब मैं कैसे समझाऊं? अभी बाल बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ने का एक धर्म है कि नहीं? उस वृत्ति से भगवान निवृत्त हो गया, समझो, किसी का बाल नहीं बढ़ता, सब बालेड हो जाते हैं, वो उड़ते नहीं, बचपन से ही बालेड, बिना बाल जन्म लेते हैं, खून बह रही है, ये भी एक धर्म है, बहाने का, खून बहाने का एक धर्म। तो ज़्यादा और सोचोगे पागल हो जाओगे, ठीक है? अब काफ़ी है। तो भगवान कहते हैं यदि हम न, माने उत्सी देयुर्मे लोकाहा का मतलब यही है। देखिए, यदि मैं कर्म नहीं करता हूं, ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या बोलते हैं भगवान शंकराचार्य जी, आचार्य जी, लोक स्थिति निमित्तस्य कर्मणः अभावात्, लोक स्थिति के लिए जो कर्म का जो आवश्यक है, उन कर्मों का अभाव होने के कारण सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए, और न कुर्याम कर्म चेदहम किंच, इसके अलावा संकर से च कर्ता स्याम, और मैं बनूंगा कर्ता, किसका? संकर, वर्ण संकर। संकर माने वर्ण ही नहीं है, किसी का भी संकर होना ठीक नहीं है। देखिए, विचारों का संकर हो गया हो तो गड़बड़ हो जाएगा,
विचारधारा नहीं बहती है, वर्ण का संकर, विचारों का संकर, मतलब सारे मिल जाते हैं, फिर उसका व्यवहार करना मुश्किल है। मैं एक उदाहरण दे रहा था 4-5 दिन या जो भी सत्संग हुआ एक घर पर, एक उदाहरण दे रहा था कि आप सोचो कि आपके घर में कुछ कमरे हैं कि नहीं, कमरे हैं। एक कमरे का नाम लगा दिया आप किचन, दूसरा कमरा का नाम लगाया बेडरूम, तीसरा कमरा का नाम लगाया स्टडी रूम, चौथा कमरा का नाम लगाया डाइनिंग रूम, पांचवा कमरा का नाम लगाया वरेंडा। ऐसा कुछ कुछ कमरा है समझो। अच्छा, अब एक एक कमरे में उस कमरे के संबंधित कुछ वस्तु है कि नहीं। पलंग लेकर किचन में नहीं डालते हैं, हाँ? शुगर का डब्बा लेकर के वारंडा में थोड़े देखते हैं, चीनी के डब्बा। तो माने ये उपलब्ध स्थान है एक, माने कुछ वस्तुओं का उपलब्ध स्थान, माने रसोई घर, माने कुछ कुछ चीजें यहां पर मिलती हैं। चम्मच ढूंढे, चीनी ढूंढो या दाल ढूंढो, माने बेडरूम के पलंग के नीचे ढूंढते हैं क्या? कोई बच्चा लेके चाहे छोड़ दिया वो अलग बात है। अब देखो किचन का सामान, हाँ, किचन में नहीं है, रसोई घर का सामान रसोई घर में छोड़कर, माने कुछ सामान रसोई घर में छोड़ दिया, कुछ कुछ सामान बेडरूम में, कुछ कुछ बाथरूम में, कुछ कुछ ड्राइंग रूम में, कुछ कुछ डाइनिंग रूम में, कुछ कुछ स्टडी रूम में लगा दिया, समझो फैल गए। आप की स्थिति कैसी होगी बताओ। इसी तरह हर कमरे का जो जो वस्तु है सारे घर में फैल गए। थकिया को लेकर रख दिया बाथरूम के ऊपर, बेडशीट को लेकर रख दिया डस्टबिन में। से कल्पना करो, बेकार कल्पना बहुत करते रहते हैं ना हम सब, ये भी करेंगे साथ साथ। अब देखिए हर एक वस्तु पता नहीं जहां रहना है नहीं रहता, सब मिक्स हो गया। ये भी एक तरह का वर्ण संकर है। देखिए देखो भैया देखो, इसी तरह वर्ण संकर माने जो कर्म करना है, हर व्यक्ति दूसरा लोगों का कर्म उठाने लग गए, करने लग गए, और जो जिसके लिए अधिकारी है उसको छोड़कर बाकी लोगों का कर्म करने लग गए। माने सारा, अब देखिए पहना आया है, पहना हुआ ड्रेस, पुलिस ऑफिसर का ड्रेस पहना, पुलिस का ड्रेस पहनकर, और बोलता मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, या नहीं तो और बाबा जी का ड्रेस पहनकर और बोला कि मैं ट्रैफिक कांस्टेबल हूं। अब वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा भैया, क्योंकि तो अंदर की दृष्टि से तो कांस्टेबल है, तो उसका अनुरूप तुम्हारा एक वेश है, जो भी है वेश धारण होना चाहिए। उसका अनुरूप वेश धारण नहीं है तो लोगों को पहचानने में मुश्किल हो जाता है कि नहीं। उसी को कहते हैं वर्ण संकर। है ब्राह्मण शरीर अंदर बैठा शूद्र, है शूद्र शरीर अंदर बैठा ब्राह्मण। अब लोगों को कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार कर्म दी गई, और गुण अंदर है, कर्म बाहर, कर्म का प्राकट्य बाहर हो रहा है। तो एक किसी एक व्यक्ति का कर्म देख करके हम समझ सकते हैं कि ये क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है या ब्राह्मण है। कैसे? गुण का अनुमान लगाते हैं, किसमें? कर्म में। आपको समझ में आ रही है कि थोड़ा गहरे जा रहे हैं क्या? हाँ, गुण का अनुमान कर्म के द्वारा करते हैं, और गुण अलग है कर्म अलग है, तो फिर क्या होगा? तो आदमी को अपने जीवन में खुद को संतुष्ट नहीं होगी। दूसरी बात क्या है? सभी लोगों को व्यवस्था को बिगाड़ के रखता है। जो तबला प्ले सीखना चाहता है उसको बना दिया इंजीनियर,
जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको बना दिया लॉयर। तो व्यवस्था नहीं चलेगी। तो भगवान कहते हैं एक एक महीने अलग अलग जो धाराएं हैं, एक एक धर्मों का संकर भी नहीं होना चाहिए। वायुदेव का काम अग्निदेव करने लगे, अग्नि जी का काम वायुदेव करने लग गए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो वायु का धर्म वायु के रूप में ही होना चाहिए। अग्नि का धर्म जो भी है, जलनात्मक धर्म जो भी है, वो उसको वैसे ही रहना चाहिए। यदि अग्नि एकदम अपना धर्म को छोड़कर ठंडा पड़ गया समझो, आपको ये नहीं जानते, तो आप इस ठंड के मौसम में आग जलाकर बैठेंगे, सेकेंगे करके, अब आप अग्नि का उत्पादन या तो अग्नि का आवाहन किया, जला दिया मैच बॉक्स, ठंडी हवा निकली, फिर क्या होगा? चलेगा धर्म? ओहो, शंकरस्य च कर्तास्याम, और मैं बनूंगा इन सभी वर्ण संकर का कर्ता हो जाऊंगा। तेन कारणेन, मन इस संकर के कारण उपहन्याम प्रजानाम अनुग्रहाय प्रवृत्तः तद उपहितम उपहननम कुर्याम इत्यर्थः। मैं एक्चुअली मेरा स्वरूप क्या है? प्रजाओं की रक्षा, प्रजाओं का अनुग्रह करना ही मेरा कर्तव्य है। ये मेरा धर्म है। और प्यार से ऐसा जो अनुग्रह करने योग्य जो भगवान है वही बनेगा इन सबों का नाश करने वाला, ये नाशक बनेगा। उपहितम उपहननम कुर्याम, मैं ही फिर इन सभी प्राणियों का नाश करने वाला, जिसने मार दिया सबको, ऐसा मैं एक मर्डरर हो जाऊंगा, मर्डरर। वास्तव मेरा धर्म मेरा अनुरूप नहीं है। भगवान का कर्म क्या है? आधार बनकर सभी को अपने अपने जो वासना है उसकी पूर्ति के लिए व्यवस्था बनो, वातावरण बनाओ, उन सभी जीवों का जो संस्कार है उसको खर्च करने के लिए एक मौका दो, और आगे धीरे 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 आगे उन लोगों को बढ़ाते हुए परब्रह्म परमात्मा के ओर, अपने आत्म तत्व के ओर बढ़ने का काम ही, शांति स्थापना ही इनका धर्म, उनका अवतार का लक्षण है, भगवान का यही है काम। तो उसके अनुरूप तद अपहितम उपहननम कुर्याम इत्यर्थः, माने मैं इनका हनन करने वाला हो जाता हूं, मारने वाला हो जाता हूं, होऊंगा। इसीलिए मम ईश्वरस्य अननुरूपम आपद्यते। और लोग कहेंगे ये ईश्वर का धर्म नहीं है, ईश्वर जैसे नहीं है। ईश्वर कौन होता है? सभी लोगों का पालक, पालन करने वाला, जीवों के रक्षा दे करने वाला वही है परमात्मा, परमपिता है, ईश्वर है। तो ईश्वर ही ऐसा कर्म करने लगा तो फिर हम किसके पास जाएं? तो ये मेरे स्वभाव के अनुरूप, ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा। देखिए, भगवान अपना ही उदाहरण देकर अर्जुन को समझा रहे थे कि भैया तुम भी कर्म करो और मुझको देख करके सीखो। कर्म नहीं किया तो तू बिगड़ेगा, वो अलग बात है, मगर बाकी लोगों को भी बिगाड़ के रखेगा। देखिए, यदि पुनः अहम इवत्वम कृतार्थ बुद्धि आत्मविद अन्यः वा तस्यापि आत्मनः कर्तव्याभावे अपि पर अनुग्रह एव कर्तव्यः इति। यदि पुनः फिर यदि, देखिए, अहम इव मेरे जैसे, त्वम कृतार्थ बुद्धि आत्मविद अन्यो वा, मेरे जैसे या नहीं तो मेरे तरह, या नहीं तो अन्यो वा, दूसरा कोई व्यक्ति। कौन? कृतार्थ बुद्धि, कृतार्थ बुद्धि आत्मविद, आत्मज्ञानी, कृतार्थ बुद्धि जिसकी कृतकृत्यता हो गई, कृतकृत्य मैंने आत्मज्ञानी बन गए। जो मुझको जो या नहीं तो मेरे जैसे जो भी अन्य व्यक्ति, देखिए, अहम इव मेरे जैसे, त्वम तू ऑल्सो, कृतार्थ बुद्धि आत्मविद अन्यो वा अन्य तस्य अपि आत्मनः कर्तव्य अभावे अपि पुनः अनुग्रह पर अनुग्रह एव कर्तव्य इति। खुद का कोई कर्तव्य नहीं रहने से भी लोगों के भलाई के लिए, देखिए, मैं या न तो मुझ जैसे जो भी आत्मतत्व आत्मज्ञानी है
लोगों के भलाई के लिए कर्म करना चाहिए। सिर्फ केवल दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए कर्म करना चाहिए। पर अनुग्रह एव, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए ही कर्म करना चाहिए। अनुग्रह करो। कर्तव्य का अभाव होने पर भी, देखिए कर्तव्य अभाव है, अभी कर्तव्य कुछ है ही नहीं तो भी कर्म करो। ओह माय गॉड। देखिए, तो इसी को बताते हुए भगवान कहते हैं सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। वाह, देखिए अब बाहर की दृष्टि से देखोगे, आपको भगवान कहते हैं अभिप्राय यही है कि बाहर की एक बाहर है, फॉर एग्जाम्पल बाहर की दृष्टि से आप देखोगे, कोई व्यक्ति आपको और देख रहे हैं आत्मज्ञानी की ओर, या उनको ये पता लगना नहीं चाहिए कि ये आत्मज्ञानी होकर इतनी स्फूर्ति से कर्म कर रहे हैं या नहीं, तो अज्ञान के कारण लगातार ऐसा कर्म कर रहे हैं। लोगों के दृष्टि में ये भेद है ना, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। माने जैसे अज्ञानी कर्म करते हैं फल को रख करके ममत्व बुद्धि के कारण, हाँ, इसी तरह ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। मगर फिर एक ही परख है, क्या? फल की अपेक्षा इनमें है और ज्ञानी में फल की अपेक्षा नहीं है, बस। मगर दिखने में दो लोग लगातार ऐसे ही कर्म कर रहे हैं। इतना भी थोड़ा भेद दृष्टि, वैराग्य या न तो निवृत्त भाव कुछ भी देखा नहीं रहे। लोगों को लगता है कि क्या इंटरेस्ट है महात्मा जी का, देखो कितना बड़े इंटरेस्ट से कर्म कर रहे हैं, जोर लगाकर कर्म करते हैं। जैसे कि उनको भी लगता है कि कुछ करके दिखाना है, प्राप्तव्य वस्तु है, कुछ ऐसे प्राप्त करना है, ऐसा जोर लगाकर कर्म कर रहे हैं। मगर अंदर से देखोगे प्रतिफल अपेक्ष नहीं है। मगर बाहर से देखोगे तो आपको ये ज्ञानी होकर कर्म कर रहे हैं ऐसे, या ना तो अज्ञानी के कारण फलापेक्षा मन में रखते हुए कर्म कर रहे हैं, ऐसा विवेचन करना, विवेक्षा करना मुश्किल हो जाता है। किसको? लोगों को। यही बात भगवान कह रहे हैं, सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति इति केचिद् अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति ये भारत सक्ताः कर्मणि, माने सक्त होकर, कर्मणि माने कर्मों में सक्त होकर। कैसे करना? सक्त माने अस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति इति, इस कर्म का फल मेरे लिए भविष्य में यह फल मिलेगा। अभी कर्म करने से मेरे लिए वो फल मिलेगा जीवन में, उस फल को रखते हुए मैं यही कर्म कर रहा हूँ, ऐसा करने से ऐसा होगा। ऐसा पहले ही मन में सोचकर कैलकुलेट करके वो अपना में एक नियम बना दिया, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा। अस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति, इस कर्म का फल मेरे लिए भविष्य में मुझे मिलेगा। इति केचिद अविद्वांसः, ऐसा कोई अविद्वान अज्ञानी व्यक्ति, हाँ, यथा कुर्वन्ति, जैसे वो कर्म करते हैं। कुर्वन्ति जैसे ये लोग अज्ञानी लोग करते हैं कर्म, तो अज्ञानी लोगों का अभिप्राय क्या है? बस ये मन में पहला फल रख देते हैं, फल को रख कर ही फिर उठते हैं। अरे भैया, तुम फल को देखा, आगे मन में बना दिया फल एक, हाँ जी, भविष्य की कल्पना कर लिया, हाँ जी,
फिर बाद में उठकर कर्म कर रहे हो, हाँ जी, तो इस बीच में और कोई बाधा हो सकते हैं ना। इसकी गणना, इसकी तुलना ऐसे बीच में और कोई कुछ शक्ति अवरोध होना, कोई अनेक प्रकार के कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा। इन सब के बारे में सोचता है क्या तू? मैं नहीं सोचता हूं। मगर ये सभी अनजान में अनेक प्रकार के कारण से यदि तुम्हारा प्राप्तव्य फल नहीं मिला तो क्या करोगे? कोई अवरोध हो गया बीच में रास्ता में तो क्या करोगे? मैं रोऊंगा, मैं मरूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, खुदकुशी करूंगा। मगर भैया तुम्हारा गणना में ही कैलकुलेशन में ही गलत है। क्यों? क्योंकि तू सोच रहे है कि तुम कुछ कर्म किया और फल मिलेगा, और कर्म और फल के बीच में तू ऐसा सोचता है कि तुम्हारा करना और फल बस यही संबंध है, और बाकी जो भी दुनिया से तो क्या बोलते हैं, अदृष्ट रूप से, अदृष्ट केंद्र से और कोई कुछ फल आकर, कोई कर्म का कारण या कुछ होकर बीच में अवरोध होकर तुम्हारा कर्म में जो बाधा पड़ जाए, ऐसा तुम हो भी सकता है ना, हो सकता है ना। ऐसे इन चीज़ों को भी मन में क्यों नहीं रखते हो? रखा तो क्या होगा? रखा तो ममत्व बुद्धि और आपेक्षा की जो स्थिति है, डिग्री है, उस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, गॉड विलिंग बार बार बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं? वे जानते हैं कि ये बस मेरे संकल्प से होने वाला नहीं है। गॉड विलिंग। ये गॉड विलिंग क्यों बोलते हैं? हर देश में बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं सिर्फ कर्म मेरा ही क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ पर, ये मेरा जो कर्मफल आधारित नहीं है, और कुछ कर्म और कोई कुछ ना कुछ एक फोर्स आकर शक्ति बिगाड़ने का संभावना है। तो इसीलिए, मगर अज्ञानी ये सब नहीं सोचता। अज्ञानी सोचता है मैं इसके लिए, इस फल के लिए कर्म कर रहा हूं, मुझे यही फल मिलना चाहिए। कुर्यात विद्वान आत्मविद तथा असक्त सन, आत्मविद विद्वान अपि वैसे ही करते हैं कर्म करने में कोई अर्ज नहीं है। वाह, खूब अपना मन को, दूसरों को लगता है कि बाप रे ये क्या कर्म करते हैं बाबा, इतना जो जिद क्यों करते हैं, फल के लिए जिद क्यों करते? बोलता नहीं मुझे चाहिए बोलता है, मगर अंदर पूर्ण विरागी। देखिए इनका स्वभाव ऐसा है। तद्वत किमर्थम करोति तत्सृणु चिकीर्षु। अरे भैया इस तरह से जोर लगाकर क्यों कर्म करते हैं ये लोग? पागल है क्या? ज्ञानी लोग हैं ना, वे जानते हैं ना। आप खुद बताया, उपदेश दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फिर भी आप यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे अज्ञानी करते वैसे ज्ञानी भी करते हैं। इतनी जोर लगाकर जिद करते हुए लगता है कि ये फल के लिए ही कर्म कर रहे हैं। अज्ञानी से भी कभी कभी लगता है ज्यादा जोर लगाकर कर्म करने वाले महात्मा लोग हैं, लड़ते भी हैं। सबको लगता है पागल हो गया क्या? खुद पागल नहीं है। देखिए कभी कभी हमारे गुरुदेव या गुरु जी को भी है, जिद कर रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं, नहीं भैया नहीं ये ऐसे होना चाहिए, बस इतना ही। इसे मैं गुरुजी भी कहते हैं कभी कभी डिक्टेटरशिप भी काम करता है, बार बार डेमोक्रेसी काम नहीं करता। क्योंकि जो फल अच्छे हैं और ये सत्कर्म है, और बाकी शिष्यगण जो जान सकते नहीं, इनकी दृष्टि नहीं है उतनी, और शरणागति भी नहीं लिया, तो क्या करते हैं गुरु? डंडा दिखाकर काम करवाते हैं। गुरुदेव कितने बार
मुझको भी एक बार लेटर लिखा मैंने, कुछ एक हमारा एक गीता चैंटिंग का वो देश भर हो रहा था तब, तो अगस्त में ही, अगस्त का उनका 93 जुलाई में मुझे एक लेटर मिली गुरुदेव से, बोले डियर सो एंड सो, थैंक यू फॉर योर लेटर सो एंड सो, द 5 points that you have raised, I have sent this to, forwarded this to so and so person, you will listen from him, but one thing I have decided करके for the organization matter, one thing I have decided, that is authority. तो होना चाहिए सरेंडर। हम भी क्या है, गुरुदेव की जो दृष्टि है, जैसे कई बार गुरुजी जो बोलते हैं, हम बोलते हैं गुरुजी ऐसा करें, नहीं भैया ये तो छोड़ दो, फिर मैं पूछूंगा नहीं क्या है आपका जो अभिप्राय, क्या है आपका दृष्टिकोण, क्या है। यदि वे बताते हैं हम सुनते हैं, नहीं तो पूछते नहीं, क्योंकि उनकी जो दृष्टिकोण है, जिस स्थिति पर स्थान पर वो बैठकर देख रहे हैं संस्था को या कर्म को, वो स्थिति या वो दृष्टिकोण हम में नहीं है। तो कई बार मेरे मन में जो दृष्टि है आप में नहीं है। आपको समझाने में मुश्किल हो जाता है। तो यहां कहते हैं किमर्थम करोति तत्सृणो, तो किस लिए करते हैं, चिकीर्षुः कर्तुम इच्छुः लोक संग्रहम। चिकीर्षुः माने कर्तुम इच्छुः, डिजायरिंग व्हाट, लोक संग्रहम, लोक संग्रह करने के लिए ही उनके मन में विचार है, रुचि है, इच्छा है, चाहते हैं, चाह चिकीर्षु, चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लोक संग्रह चाहते हैं, सबकी भलाई हो, सबकी भलाई हो। इसमें मैं सभी शामिल हो, सबकी मिले, सभी को मिले रुचि, सभी को ज्ञान मिले, सभी को मिले। लोक संग्रहम चिकीर्षु करोति कर। देखिए, एवं लोक संग्रहम चिकीर्षो हो न मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति अन्यस्य वा लोक संग्रहम मुक्त्वा ततः तस्य आत्मविदः इदम उपदिश्यते। अब देखिए, अब ऐसे इस प्रकार लोक संग्रह चिकीर्षो हो, लोक संग्रह करने की इच्छा वाले जो भी है, इच्छा कर रखने वाले, मम आत्मविदः वा अन्यस्य, न तो लोक संग्रह मुक्त्वा अन्यस्य कर्तव्यम न अस्ति। देखिए, न मम आत्मविदः, मम आत्मविदः माने मुझ जैसे आत्मविदः, कर्तव्यम अन्यस्य वा लोक संग्रह मुक्त्वा माने लोक संग्रह को छोड़कर मुझको, या नहीं तो ये आत्मविद को, आत्मज्ञानी लोगों को लोक संग्रह के अलावा और दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। मम आत्मविदः लोक संग्रह मुक्त्वा माने अदर देन एक्सेप्टिंग लोक संग्रहम, लोक संग्रह मुक्त्वा, लोक संग्रह को छोड़कर अन्यस्य कर्तव्यम न अस्ति। यह है इसका अन्वय, अन्यस्य कर्तव्यम नास्ति। देखिए, और महात्मा लोगों का या भगवान का क्या काम है, लोक संग्रह ही है, इसका कोई कर्तव्य है ही नहीं। न पैसा चाहते हैं, न कीर्ति चाहते हैं, न तारीफ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। वो अपने आप में पूर्ण है। ओहो, दैट स्थिति, दैट स्टेट, कुछ नहीं चाहते। तो लोक संग्रह मुक्त्वा माने लोक संग्रह को छोड़कर कोई कर्तव्यम न अस्ति। मम आत्मविदः माने लोक संग्रह वाले और मुझको, अन्यस्य वा। देखिए, बढ़िया है। तो इसीलिए इसको दिखाने के लिए ततः तस्य आत्मविदः इदम उपदिश्यते। देखो, उस आत्मविद को, उस ज्ञानी को भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। ज्ञानी को माने ज्ञान मार्ग पर जो चलने वाला है और थोड़ा कुछ दूर आगे चल भी गया, पहुंच भी गया थोड़ा गंतव्य स्थान की ओर, उनके लिए भी लागू है। बाकी लोगों के लिए भी लागू है, मगर उन लोगों को करना मुश्किल है अज्ञान के कारण। तो और आगे जो पहुंच गया तो उनके लिए थोड़ा ये साधना के रूप में स्वीकार करके जीवन में लागू चालू करना चाहिए, उतारना चाहिए।
ये क्या है ये श्लोक? न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ये है भगवान का उपदेश। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति माने कोई भी दूसरों के मन में या बुद्धि में बुद्धिभेद पैदा मत करो। हम क्या है, बुद्धिभेद करने में हम सबको पीएचडी मिल चुकी है, डॉक्टरेट मिल चुकी। बुद्धिभेद कर देते हैं हम। देखिए आध्यात्म के विषय में भी बुद्धिभेद करते हैं और लौकिक भी तो पूछो मत। बुद्धिभेद, आप इस चटनी को कैसे बनाया? मैंने ऐसा बनाया। अब बोलते हैं कि ऐसा बनाने से कुछ नहीं होता, पहले वो डालना था आपको, तो बुद्धिभेद पैदा कर दिया। जो जिस मार्ग पर चल रहे हो उसको वहां पर बुलाकर और दूसरा मार्ग दिखाकर ऐसा जाओ, ऐसा बोलने वाले बुद्धिभेद करते हैं। भेदनम चालनम विचलती, बुद्धि को है ना डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं। कोई आकर बोलता है मैं कृष्ण का मंत्र ले रहा हूं, बोलता है कृष्ण का मंत्र पता नहीं तुमको? क्या आशुतोष कौन है पता है? आशुतोष कौन है? मेरा पड़ोसन? नहीं नहीं, भगवान शिव। क्यों? शीघ्र दे देता है। बहुत कृष्णनाथ गोपियों को थोड़ा रुलाया कि नहीं बताओ? और गोपियों को भी रुलाया तो फिर तेरे बारे में बताओगे क्या करूं? तू तो गोपी है क्या? मैं नहीं हूं। तो तेरे को और रुलाएगा भगवान। ये क्या है? ये तो शास्त्र, भागवत पढ़ो। बड़े भक्तों को, गोपियों को ने भगवान रुलाया। तू गोपी भी नहीं है, अच्छा गोप भी नहीं है, तो तुमको भगवान नहीं रुलाएगा, ये क्या गारंटी देगा बताओ? तो भगवान शिव जी के नाम में ही आशुतोष, पानी चढ़ाओ बस, और कुछ नहीं। बेचारा कृष्ण को छोड़ दिया, शिव जी को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दोनों नहीं मिले। यह है बुद्धिभेद करना, ये छोड़ना चाहिए। ठीक है, हम कल देखेंगे इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।